औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँगी जिसके करने की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ढेर सारा माल अता कर देंगे और आपकी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देंगे। आज हर इंसान परेशान है कि मेरे पास पैसा आए, खाने के लिए कुछ नहीं है, वाफर मिकदार में पैसा आए, लेकिन इसके तरीके गलत अपनाता है तो पैसा तो आ जाता है लेकिन वो हलाल नहीं होता, इसमें बरकत नहीं होता। अगर आप चाहते हैं हमारे पास जो है वो आपके पास, सबके पास वाफर मिकदार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल रिज़्क़ अता करे, हलाल जो है वो आपको कमाई का ज़रिया अता करे, खालिस चीज़ आपको अता करे, तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ। इंशाअल्लाह जब आप वो करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हलाल रिज़्क़ वाफर मिक़दार में अता कर देंगे। अल्लाह से लो लगानी पड़ेगी, अल्लाह से मांगना पड़ेगा, तब मसला हल होगा। वो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है, मैं बताती हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इससे पहले मैं आपको वजीफ़े के बारे में बताऊँ, मैं एक आपको वाक़या सुना देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अपने ताल्लुक़ की बरकत से, अल्लाह से मांगने की बरकत से अल्लाह ने किन लोगों को कैसे कैसे जो हैं वो पैसा अता किया, किस तरह से उनकी मुश्किलें हल की हैं। सिर्फ़ एक ही वाक़या मैं यहाँ पर आपको सुनाऊँगी। जब मैं सुनाऊँगी आपको तो आपको यकीन हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से जो है वो अता करता है। हमारे अज़ीज़ ने हमें सुनाया था कि रावलपिंडी हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब वहाँ का एक रहायशी था, इंतहाई गरीब था। मस्जिद के अंदर आता और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगता। एक दिन लोगों ने इससे पूछा कि भाई तो इधर आता है, इतनी देर दुआएं मांगता है, लंबी लंबी दुआएं तो मांगता है, क्या मांगता है अल्लाह से? इसने कहा मैं अल्लाह से मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे हज पर ले जा, अपने घर का दीदार करा, मुझे उम्रा करा, अपना रोज़ा, अपने रबी के रोज़े की ज़ियारत अता फरमा, बस मैं यही दुआ मांगता हूँ। वो लोग जो मस्जिद में बैठे थे तो वो हंसने लगे, यानी मजाक सा उसका उड़ाया। कहने लगे भाई तेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, तो इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, कुछ मजदूरी कर ले, कुछ पैसे इकट्ठे कर। फिर उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। इसने कहा भाई वो नीले आसमान वाला, वो तो बग़ैर असबाब के भी पहुंचा सकता है मुझे, इसके पास कोई असबाब की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह मुझे लेकर जाएगा, ऐसे ही लेकर जाएगा। मैं अल्लाह से ही मांगूंगा, अल्लाह ज़रूर मेरी दुआ कबूल करेगा और वो मुझे ज़रूर लेकर जाएगा। और ऐसा आता था कि गिड़गिड़ा कर रोज़ाना वो दुआ मांगता था अल्लाह ताला से, हर रोज़ वो रो रो कर दुआ मांगता था। एक दिन क्या हुआ कि वो मस्जिद में गया कि इसके घर एक बंदा आया। इसने कहा, इस बंदे का पता पूछा कि फ़लाँ बंदा कहाँ है। इसका पता पूछा तो लोगों ने कहा वो तो हर वक्त मस्जिद में होता है, अल्लाह से दुआएं मांगता रहता है, इधर ही पड़ा होगा, जाओ जाके देख लो। तो वहाँ वो शख्स गया, इसी तरह वो दुआ मांग रहा था। तो ये बंदा जो है वहाँ उसके पास गया और उसने उस बंदे से कहा अल्लाह ने तेरी बात सुन ली है, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, अल्लाह ने तेरी बात मान ली है। इसने ढेर सारी रकम इसको दी। इसने कहा भाई मैंने अल्लाह से मांगा है, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, तुझसे नहीं मांग रहा, मैं तो अल्लाह से ही लूँगा, अपनी रकम उठा ले, मैं तुझसे नहीं मांग ले सकता। इस बंदे ने कहा खुदा के बंदे, यही तो अल्लाह ने तेरा सबब किया है, पता है मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कराची से इतना लंबा सफ़र कर कर तेरे लिए आया हूँ। और हुआ क्या है मैं आपको वाक़या बताऊँ। रात को जब मैं सोया तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्होंने मुझे तेरा पता दिया, फ़लाँ महल्ले के अंदर, फ़लाँ इलाके के अंदर, फ़लाँ जगह पर मेरा एक उम्मती है जो बड़ा ज़रूरतमंद है, वो मेरे रोज़े की ज़ियारत के लिए रोज़ाना दुआ मांगता है, तू जा उसके जाने का बंदोबस्त कर। अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया है, तुझे इतनी दौलत दी है, वो गरीब है, इसका जाके तू इंतज़ाम कर, वहाँ के टिकट करा, वहाँ आएगा
اس کا خرچہ تو سب اٹھا، میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حاضر ہوا ہوں۔ ہاں تو پھر اس شخص نے وہ رقم لے لی، تو کیا کس وجہ سے اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جو تعلق جوڑا تھا، اللہ سے مانگتا رہا، تو کیا ہوا، اللہ نے اس کے لیے وسیلہ بنا دیا، اللہ نے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہی اتحیات کی شکل میں بیٹھے رہنا ہے۔ اول اور آخر 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ علم نشرہ جو کہ 30ویں پارے میں ہے، آپ نے وہ سورت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس 152 بار جو ہے آپ نے سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ 152 بار آپ نے سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے۔ دعا پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ آپ نے جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو ایسے ہی نہیں صرف بول دینے ہیں، بلکہ پورا دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں، الفاظ کے اوپر بندے کی توجہ ہو۔ ہاں، اور مانگنا کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے پیسے مانگتا ہے، باپ سے پیسے مانگتا ہے، بابا جی مجھے پیسے دے دو، وہ جان ہی نہیں چھوڑتا جب تک اس کو پیسے ہی نہیں ملتے۔ تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح جو ہے وہ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تو ہی ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ہمیں دے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے۔ جو بھی آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگنا ہے۔ یہ میری ضرورت ہے، اتنے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو غائب سے بندوبست کر۔ پورا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے، چند روز تک آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ رب العزت ضرور آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، غیب سے آپ کو وسیلہ بنا دے گا، آپ کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔